जो सबके हित के लिए तत्पर रहते हैं, निरपेक्ष बंधु हैं, ऐसे मुनि के दर्शन के लिए दुनिया तरसती थी। आज सौभाग्य है, मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। मुनियों को कैसा होना चाहिए, मुनियों का जिम्मेदारी है, और मुनियों की सेवा कैसे करना चाहिए, इस श्रावकों का अपना कर्तव्य है। दोनों सही मार्ग पर चलते रहेंगे तो ही जगत का भला होगा, आत्मा का कल्याण होगा। भगवती आराधना में 2 गाथाएं कही हैं कैसे होना चाहिए मुनि। अणुबद्ध तवो कम्मा खवण बस गदा तवेण ओ जुत्ता धीरा गुण गंभीरा अभग जोगाया दृढ़ चरिताया आलीन गंड मनसा पयडी भ्यूडिया अधिया दच्छा मग्गा सवणा तवम चरंता उक्किन्ना धम्म लच्छिए। कैसे होते हैं साधु? एक रूप बताया, अणुबद्ध तवो कम्मा, जो तप कर्म में अनुबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। तपस्या ही जिनका काम है। तपस्वी सम्राट क्या करते थे? तपस्या। लोगों को आश्चर्य होता था, कई बार प्रश्न खड़े करते थे, कई बार उनसे पूछते थे कि इतना तप क्यों करते हो, शरीर को इतना क्यों सुखाते हो? ज्ञानी सिर्फ तपस्वी शरीर को नहीं सुखाते हैं, शरीर के साथ साथ कर्म भी सूखते चले जाते हैं। वेद विज्ञानी तपस्वी शरीर को सुखाने के लिए तप नहीं करते हैं, विकारों को सुखाने के लिए, कर्मों को सुखाने के लिए तप करते हैं। आलीन तवो कम्मा, जो तप कर्म में संयुक्त हैं। अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसन रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेश, ये बाह्य तप। ठंड है फिर भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं जुटाना कि भाई गर्म कर दो, इसको हीटर लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, नहीं। काय क्लेश तप सहन करेंगे, केस लॉन्च करेंगे। अणुबद्ध तवो कम्मा खवण बस गदा तवेण तणु अंगा। खवण बस गदा, खवण बस गदा मतलब खवण मतलब क्षपण, जो उपवास की बस बढ़ती हैं, उपवास करते हैं। उपवास का मतलब, एक तो उपवास का मतलब होता है भोजन का त्याग, दूसरा उपवास का मतलब होता है उपवास अपने वास, अपने पास, अपने निकट वास करना। बोलो, अब भले लोगों की भोजन की रुचि होती है, लेकिन वास्तविकता ज्ञानी तो इस ढंग से सोचता है कि आहार को नहीं जाएंगे तो मेरे ध्यान के लिए 1 घंटा और ज्यादा मिल जाएगा। आहार को नहीं जाएंगे तो रसना आदि इंद्रियों को जीतने का भी अवसर विशेष आएगा। आहार नहीं करेंगे तो शरीर भी बस में रहेगा, कोई विकृति पैदा नहीं होगी। संसारी खाने की तरफ से सोचता है और परमार्थी त्याग करने की तरफ से सोचता है। आचार्य महाराज के आहार का सिस्टम क्या था? कभी कभी कोई श्रावक आते हैं तो वही सन्मति सागर जी जो केले की रोटी खाते थे। अब केले की क्या रोटी बनती है बताइए? टिकिया ही बनती है, और वो घी तेल और उनको दूध दही कुछ चलता नहीं था। तब भी जिंदगी में उनने तप करके दिखाया। फिर उनके दादा गुरु कैसे होंगे? अंकलिकर आचार्य आदि शंकर जी महाराज। सौभाग्यशालियों, तप कर्म में लगे हुए हैं, उपवास करने में तल्लीन हैं। तवेण तणु अंगा,
शरीर तप के कारण से एकदम क्षीण हो गया। अभी संघ में एक मुनिराज ने मध्यम सिंह निष्क्रीडित व्रत किया, हड्डियां हड्डियां निकल आई, स्नायु स्नायु दिखने लगे, आंखें अंदर धस गईं, फिर भी तप चल रहा है। तब से जिनका अंग तनु हो गया है, आचार्य महाराज का 70 साल की वय में भी वजन 35 किलो जितना ही था। मतलब क्या? मतलब तप कर करके शरीर को इतना कंट्रोल किया है, इतना क्षीण किया है। शरीर की फिक्र करोगे तो आत्मा का विकास रुक जाएगा, आत्मा की फिक्र करोगे तो शरीर का पोषण रुक जाएगा। दो बगीचे हैं, एक भीतर का बगीचा है, एक बाहर का बगीचा। शरीर बाहर का बगीचा है और आत्मा भीतर का बगीचा है। भीतर के बगीचे को पानी दोगे तो भीतर का बगीचा लहलहाएगा, अनंत गुणों की फसल पैदा हो जाए। तो बाहर के बगीचे को पानी दोगे तो बाहर का बगीचा लहलहाने लग जाएगा। लेकिन वो कभी भी क्या होता है, सड़कें चौड़ी होती हैं, घर के बाहर बनाया गया लान बगीचा भी कभी कभी उस चक्कर में चला जाता है। तो ऐसे ही अतिक्रमण किया हमने, बाहर की रखवाली की, और कभी यमराज का बुलडोजर चलेगा तो बाहर का बगीचा जमीन दोज हो जाएगा। इसलिए केवल बाहर की फिक्र करने की बजाय किसकी फिक्र करो? भीतर की फिक्र करो, अंतर के बगीचे को संभालो। धीरा गुण गंभीरा, धीर थे। आप विचार कीजिए, 7 दिन कोई व्यक्ति कैसे साध सकता है कि मैं 7 दिन उपवास करूंगा? मालूम है आपको, जब पर्युषण पर्व आते हैं और कई लोग जो होते हैं कि इस बार तो बड़ा संघ आया है, बड़े महाराज जी आए हैं, बहुत मुनिराज हैं, बहुत मुनि भी उपवास करेंगे, और उसको देख देख के कई लोग अपना मन बनाते हैं कि इस बार पर्युषण के 10 उपवास अपन भी करेंगे। फिर क्या होता है? 1000 लोग ऐसा मन बनाते हैं, मान लीजिए। फिर जब पर्युषण का पहला दिन आता है तो सुबह अक्सर कर भूल हो ही जाती है कि वो चाय पी लेंगे, कि दूध पी लेंगे, कि पानी पी लेंगे, और फिर कहेंगे आप क्या हो सकता है, अब तो अगले साल देखेंगे। और अच्छा कोई हिम्मत करे, ख्याल रखे और ना गलती करे, एक उपवास करेगा, घर वाले मनाएंगे। और मान लीजिए कि फिर अंत में वो कह देवे कि चलो एक उपवास कर लो, दूसरा उपवास नहीं हो पाएगा, तीसरे में तो खुद ही ढीला पड़ जाएगा, धैर्य नहीं रख पाते हैं। अरे लोग रात्रि भोजन त्याग व्रत का धैर्य नहीं रख पाते हैं, और तो छोड़ो, बड़े बड़े उम्र के दादाजी लोग भी कहते हैं कि महाराज जी महीने में 3 दिन की छूट दे दो कम से। भाई 3 दिन, तुम्हें 3 दिन तो उपवास कर लेना चाहिए। नहीं एक बार ही खा पाएंगे इसलिए रात की छूट दे दो, तो एकासन तो कर लो कम से कम इस निमित्त से सही। लेकिन इतना भी धैर्य नहीं रख पाते। साधु धैर्य रखते हैं, धैर्य की मूर्ति होते हैं। धीरा गुण गंभीरा, गुणों से गंभीर होते हैं। ध्यान रखना, नियम व्रत संकल्प आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अमृत का काम करते हैं, पावर का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। ये इससे सीख मिलती है कि मैं कितना धैर्यवान हूं। और जो धैर्यवान होता है ना, वो व्यक्ति तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। इंग्लैंड के एक राष्ट्रपति हुए हैं पिट, उनसे किसी ने पूछा, धीरा गुण गंभीरा,
अभग जोगाया दृढ़ चरित्राया, जिनका योग कभी भग्न नहीं हुआ और दो दृढ़ चारित्र वाले हैं। ऐसे ये सारी जो भगवती आराधना की बातें हैं, अंकलिकर आचार्य जी, आदि सागर जी का फोटो आपने देखा हो, उनका फोटो मिलता है तो कई ना, हमको इससे एक श्रावक बता रहे थे कि अमुक त्यागी ने कहा कि मुझे तो ये फोटो देख के डर लगता है। डर क्यों लगता है साहब? जो है वो तब से उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि उनकी हड्डियां यूं दिखती हैं जैसे कंकाल की दिखती। जो फोटो है ये तो मूर्ति और कुछ फोटो ऐसे बनाते हैं कि सबको अच्छे लगे। ये तो हाथ से बनाए हुए कुछ फोटो होते हैं, और बाकी उनका जो समाधि के टाइम वाला असली वाला फोटो है। युवावस्था में तो अच्छे रहे होंगे, स्वस्थ रहे होंगे, लेकिन तो यूं हड्डियां दिखती हैं। और शायद तब कर करके उनकी आंख की पुतलियां भी थोड़ी सी जैसे फिर गईं। अब तुम शरीर की संभाल करते हो और वो आत्मा की संभाल करने वाले। शरीर ऐसा ही है, देह ऐसा ही है। देह से उपदेश दे रहे हैं कि शरीर के पोषण करने के बजाय आत्मा का पोषण करो। दृढ़ चरित्र वाले, आलीन गंड मनसा, कपोल अंदर घुस गए हैं, गाल अंदर घुसे हुए हैं, और पायड़ व्यूडी मुहा अधियद अच्छा, भ्रकुटी जिनकी प्रकट हैं, भ्रकुटी इसे कहते हैं, ये हड्डियां बाहर आ गई और आंखें अंदर धसी हुई हैं। दो तरह से होता है, एक तो तपस्वी के लिए होता है, या फिर कोई बीमार आदमी को होता है, या फिर किसी व्यसनी को होता है। कोई कोई ऐसी व्यसनी होते हैं कि खाते रहते हैं दिन भर, फिर भी उनकी आंखें अंदर घुसी हुई हैं, गाल अंदर घुस गए हैं। क्यों? वे अपनी एनर्जी नहीं संभाल पाते, अपने वीर्य की, अपनी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, सूखते चले जाते हैं। और फिर या फिर कोई तपस्वी होते हैं कि वे अपने शील संयम के साथ साथ इतना तप करते हैं कि आलीन गंड मनसा, पायड़ भ्यूडी है वहां अधियद अच्छा, और सवर्णा तवम चरंता, ऐसा तप करने वाले श्रमण उक्खिट्टा धम्म लक्ष्मी है, विधर्म लक्ष्मी से सहित है। तव श्री ए लिंग समा लिंगया, प्राकृत भाषा की पंचगुरु भक्ति में मुनियों की वंदना में कहा है, तप श्री से भरे हुए मुनि। कैसे भरे हुए? तप रूपी लक्ष्मी से। आपकी लक्ष्मी अलग तरह की होती है और मुनियों की लक्ष्मी अलग तरह की होती है। आपकी लक्ष्मी क्या है जी? बोलो शांति। पूछो मत महाराज जी, हैं? सब जानते हैं लोग आजकल लक्ष्मी किसे कहते हैं। और लक्ष्मी हैं श्री और श्रीमती के चक्कर में इंसान श्री जी को भी भूल जाता है। ये तो कोई कोई सौभाग्यशाली परिवार होगा, जोड़ा होगा कि श्री के साथ, श्रीमती के साथ भी श्री जी की भक्ति, गुरु जी की सेवा चलती होगी। सौभाग्यशाली। तो श्री ये समालिंगया, जो तप रूपी लक्ष्मी से आलिंगित है। और दूसरी बात, आचार्य महावीर कीर्ति जी का एक सूत्र जो है, जो कि उनको ढेर सारी शिक्षाएं उनके गुरु से मिली थी। ये बात सत्य है कि उनके गुरु जी कन्नड़ भाषा ही बोलते थे, कन्नड़ भाषा में ही कुछ छोटे मोटे पद गीत गाते थे और थोड़ा बहुत लिखते थे, और अधिकतम मौन रह करके जंगल में साधना करते थे। और महावीर कीर्ति जी 18 भाषा या अनेक भाषा के ज्ञाता थे। ढेर तरह की शास्त्री की डिग्रियां उनके पास थी। ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य जैसे विद्वान थे। फिर भी लौकिक लोक में और आध्यात्मिक अंतरंग में डूबने की जो मौखिक शिक्षाएं उनको अपने गुरु से मिली,
उन्हें जो डायरी में लिखा वो अद्भुत है। कई बातें ऐसी होती हैं कि आप एमबीए करने के बाद भी वो नहीं समझ पाएंगे जो आपके पिताजी बताएंगे कि व्यापार के ये गुर होते हैं, ये तरीके होते हैं। ऐसे ही इतने पढ़े होने के बाद भी उन्होंने लिखा कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ ऐसे सूत्र दिए कि जैसे आहार चर्या को जाओ तो माथा ठंडा रखना, मतलब ये होता है कि उपवास आदि के बाद आहार को जाए ना तो बहुत ज्यादा आक्रोश भी आने लगता है। तो श्रावक के आहार करने जाओ तो गरम होकर के मत जाना, गरम होकर के जाओगे आहार नहीं होगा, उसका भी मन बिगड़ेगा, तुम्हारा भी मन बिगड़ेगा। और दूसरा, कभी मन में कोई विकल्प पैदा हो तो 27 बार नमोकार मंत्र आंख बंद करके जाप करना और जीभ को तालू से लगाना। बड़े शहरों में ज्यादा समय नहीं बिताना। अब हमको ही हो रहे हैं यहां पर 4 महीने, बताइए। उनका आशा ही रहा होगा कि हाँ कि ज्यादा कोलाहल हो जाता है या तरह तरह के लोग मिलने से विकल्प हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ मौखिक शिक्षाएं हैं जो उनकी डायरी में है कि वो शास्त्र में मिलना मुश्किल है। ऐसी शिक्षा उन्होंने गुरु से पाई, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को भी वो शिक्षाएं दी। गुरु महाराज सन्मति सागर जी महाराज भी अद्भुत तपस्वी थे और उन्होंने अंकलिकर जी के चरित्र को सारी दुनिया के सामने रखा। जयपुर चतुर्मास हुआ, उस समय भी उनको कई सारे लोगों ने विकल्प खड़े करे, तो उन्होंने लोगों के सामने विषय रखा, बताया कि आप जाइए दक्षिण भारत खोज के आइए कि ऐसे एक कठिन तपस्वी हुए और उन कठिन तपस्वी ने इस श्रमण परंपरा की जो धारा बहाई तो आज पूरे देश की प्यासी धरती को सिंचित कर रही, धर्म की धार बह रही। निश्चित रूप से यह श्रमणों का मार्ग ऐसे ही वर्धमान हो और सबका कल्याण हो। गुरुजनों की सेवा करना, भक्ति करना, स्तुति करना, लेकिन आसाधना के अपमान के विकल्प करके अपना नुकसान नहीं करना, सावधानी बरतना। आपका सबका मंगल हो। जय बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की।